अब सोच, एमबीबीएस डॉक्टर है, इसको भी जरूरत है किसकी? परमेश्वर की। लेकिन हालातों में थी, परेशानी में थी, कान नाक गले के डॉक्टर को। मुझे 2020 से हाई बीपी और शुगर रहा करता था, क्योंकि मैं पैसे से डॉक्टर थी। आप डॉक्टर हैं तो जब पेट में दर्द होती थी बहुत सारी दवाइयां भी खा रहे थे, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी फर्क था। नहीं पड़ा था। 2005 से लेकर ब्लैक मैजिक इतना था कि दुष्ट आत्माओं के अटैक्स होते थे, कभी बॉडी में कुछ हो जाता था, कभी बॉडी में कुछ। ये सिस्टर का नाम सरोज है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ये सिस्टर की एज अभी 60 ईयर है, यानी कि 60 साल हो चुकी है। तो पेशे से ये सिस्टर खुद एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट। तो सिस्टर आप अपनी गवाही बताएं कि जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी और कब से प्रॉब्लम थी, थोड़ा खुल के बताएं आप। हेलो, मुझे 2020 से हाई बीपी और शुगर रहा करता था, क्योंकि मैं पैसे से डॉक्टर थी और वर्कलोड तो डॉक्टर का बहुत रहता है, मालूम है। डॉक्टर लोग कहते थे कि आप रेस्ट करिए, लेकिन वर्कलोड के कारण मैं रेस्ट नहीं कर पाती थी। तो सिस्टर जैसे आपने लिखवाया कि आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हो, मैं शुरू से ही क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो जैसे आपका कहना है कि 2005 से आपकी ज़िंदगी में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आनी शुरू हो गई। हाँ, मालूम 2001 से मुझे मालूम 1 साल से मुझे मालूम है पेट में दर्द होता था और एक प्रॉफिट ने मुझे बताया था कि मैडम आपको ब्लैक मैजिक किया गया है, खाने में कुछ मिलाकर दिया गया है। तो जैसे आप डॉक्टर हैं तो जब पेट में दर्द होती थी बहुत सारी दवाइयां भी खा रहे थे, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई था। भी फर्क नहीं पड़ा था। सोनोग्राफी कराया था, नॉर्मल आया। अल्ट्रासाउंड भी करवाई, रिपोर्ट्स करवाई, सारी नॉर्मल आती थी, लेकिन लगातार ये दर्द रहती थी। हाँ, लगातार रहती थी। लेकिन पिछले 2005 से लेकर ब्लैक मैजिक इतना था कि दुष्ट आत्माओं के अटैक्स होते थे, कभी बॉडी में कुछ हो जाता था, कभी बॉडी में कुछ हो जाता था। ऐसे रेगुलर आपकी जिंदगी में काम करता रहता था दुष्ट आत्मा, और साथ में आपकी फैमिली मेंबर्स की जिंदगी में भी दुष्ट आत्मा काम करता था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपका कहना है कि आप रेगुलर चर्च भी जा रहे थे। हाँ, मैं रेगुलर चर्च भी जाती थी, लेकिन परमेश्वर के राज्य में होकर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा था। मुझे वचनों का प्रकाशन नहीं था, मेरे जीवन में वचनों का प्रकाशन नहीं था। मैं जब यहाँ पे सुनी, मालूम है सुखपाल, मतलब आपको वचनों की समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है तो कैसे करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बातें समझ नहीं आ रही थी। तो कलीसिया बड़े ध्यान से आपने सुनना है। पेशे से ये सिस्टर डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, लेकिन प्रभु में भी बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हैं, और तब भी परमेश्वर के राज्य की अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में रेगुलर दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी और रेगुलर अटैक्स करती थी दुष्ट आत्माएं, जिसकी वजह से ये सिस्टर परेशान रहती थी। आप सोचो, खुद ये पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हैं, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। सोचो कितना ज़रूरी है हमारा परमेश्वर को समझना, उसके राज्य को समझना, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर की राइट शिक्षा को नहीं पकड़ोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में बेस्ट रिजल्ट नहीं आएंगे। प्रूफ आपके सामने है कि बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली में होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। सब कुछ कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, करवा भी रहे थे, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। शुगर सिस्टर कितनी रहती थी आपको? शुगर 300 प्लस रहता था। टैबलेट खाते थे आप? हाँ, टैबलेट खाती थी। टैबलेट खाने के बावजूद भी रेगुलर आपकी शुगर बढ़ती जाती थी और बीपी हाई रहता था। साथ में ड्यूटी करनी, घर का कामकाज, कई चीजें, लगातार टेंशन में रहते थे और कोई हल नहीं मिल रहा था आपको। क्या लगता था आपको उस समय कि प्रभु में होकर भी, मैं प्रभु में भी चल रही हूँ, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए? नहीं, प्रभु में तो मुझे बिलीव था, लेकिन ये था कि मालूम है हम किस तरह से हम मांगे, किस तरह से हम चंगाई प्राप्त करें, ये वो समझ नहीं आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था। फिर सिस्टर जैसे आपको लगातार पेट में भी दर्द रहता था और दवाइयाँ खा रहे थे, कोई आराम नहीं मिला, फिर आपने सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की वीडियो को कब देखना शुरू किया? एक दिन मेरे ब्रदर मेरे साथ जो आए हैं, मेरे ब्रदर ने कहा कि चलो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं करके, तो हम 16 अक्टूबर 2025 में यहाँ पे आए। पहले ऑनलाइन देखा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आए। यहाँ ऑनलाइन देखते देखते आपको क्या समझ आई? खुदा के दास जब सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, क्या समझ आई? नेगेटिविटी हमको रखना नहीं है, दृढ़ विश्वास के साथ हमको वचन को पकड़ के रखना है और उसका अंगीकार करना है।
मतलब अब तक जब से आप प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन खुदा के दास को जब से आपने सुनना शुरू किया, आपको कुछ अलग सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मुझे और मिला। ऐसा सीखने को मिला कि उसको करने से रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। रिजल्ट आने लगी। तो ऑनलाइन देखते देखते क्या रिजल्ट आया आपकी जिंदगी में? मुझे लगा कि मैं काफी कुछ सीख चुकी हूँ, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ती जा रही हूँ। हाँ। मुझे प्रेयर करना आना, किस तरह करना है, ये सब करना शुरू किया, शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हो धीरे गए। धीरे रिजल्ट आने शुरू हुए। फिर उसके बाद अक्टूबर 2025 में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर खुदा के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना प्रेयर है। किया और मैं चंगाई पाई। आइए सबसे पहले उस लेहन सीन को देखते हैं। इधर खड़े हो। अभी मैं प्रे कर रहा हूं, आज के बाद ये विश्वास नहीं करना कि हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा है और यहाँ काला जादू है, खत्म है आज से। ये विश्वास करके जाना है, ये दिमाग से आज से निकाल देना है कि हमारे ऊपर कोई काला जादू, क्योंकि मैंने हाथ रख दिया है, होगा नहीं होगा वो खत्म हो रहा है। ठीक है, जाओ। जो ये बोल रहे हालात, दुष्ट आत्मा का काला जादू, टच, सारी नेगेटिविटी, सारा दुष्ट का गंदा प्रभाव, शट आउट, फ्री फ्री। उठो, चेक करो अपनी बॉडी, फ्री फील कर रहे हो, काफी अच्छा। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। कौन से डॉक्टर हो आप? MBBS डॉक्टर हूँ। MBBS डॉक्टर हो? ENT स्पेशलिस्ट हैं? ENT स्पेशलिस्ट, नाक कान नाक गले का। कान। आपका क्लिनिक अपना के जॉब नहीं, कर? मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब जॉब में करती MBBS करके आप स्पेशलिस्ट हो नाक और गले के डॉक्टर। नाक कान गला। ये देख लो, ये डॉक्टर है, इसको क्यों जरूरत पड़ी परमेश्वर की? छोटे मोटे डॉक्टर थोड़ी है, MBBS से ऊपर डिग्री करके नाक और गले का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती है। परमेश्वर की इसको जरूरत है। कितनों को बात समझ आ रही? अभी देखो, चेक करो, तो मैं इतना तगड़ा बना दूंगा मैं अपनी टीचिंग से कि हजारों लोग तुम्हारे से बच जाएंगे। आप रुक कर कुछ चीजें सीख कर जाना, ठीक है? चलो जाओ, खुदा आपके साथ, गाओ। तो सिस्टर, जैसे खुदा के अभिषिक्त दास उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, उनके मुंह से जो वर्ड रिलीज हुए तो आपने रिसीव किए उन वर्ड्स को, तो उसके बाद का रिजल्ट बताएं कि क्या रिजल्ट आया फिर उसके बाद? मेरा अब ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल रहता है। तब से बिल्कुल ब्लड शुगर और बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, 7 महीने, तब से आप पूरी तरह फ्री हो। हाँ, पूरी ब्लैक मैजिक भी खत्म हो गया। ब्लैक मैजिक भी खत्म हो गया। जैसे खुदा के दास के मुंह से वर्ड रिलीज हुए तो उन वर्ड्स को रिसीव करने के बाद पूरी तरह फ्री हो। हाँ, मैं आजाद हो चुकी तारीफ करेंगे जोर से। खुद डॉक्टर हैं लेकिन शिफा नहीं पा रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर जीसस उनके दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई, वर्ड रिलीज हुए, रिजल्ट और गवाही आपके सामने है। ये देखो, ये MBBS डॉक्टर है। आप जानते हो डॉक्टर का जो असली लेवल स्टार्ट होता है वो MBBS से होता है, लेकिन MBBS से भी बाद एक खास, आप किस पर एक MD बनना चाहते हैं, एक काम पर, जैसे मान लो कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट बनता है, वो MBBS के बाद एक चूज करता है मैं किसका डॉक्टर बनना है। कुछ हार्ट के बनते हैं, कुछ किडनीज के बनते हैं, कुछ हड्डियों के बनते हैं, कुछ स्किन्स के बनते हैं, कुछ आंखों के बनते हैं, है ना? आई हॉस्पिटल देखिए ना, वहाँ कोई और इलाज नहीं होता, सिर्फ आंख का ही होता है। और ये बहन किस चीज की थी? कान, गला और नाक। नाक कान गला है? नाक कान गला। नाक कान गला, इस चीज में ये डॉक्टर थी। अब सोच लो, MBBS डॉक्टर है, इसको भी जरूरत है किसकी? परमेश्वर की। लेकिन ये तो क्रिश्चियन थी, लेकिन हालातों में थी, परेशानी में थी। तो आप जब डॉक्टर हो, आप है ना MBBS, तो देख लो परमेश्वर ने इसको मेरी प्रार्थना के द्वारा क्या कर दिया? चंगा कर दिया ना। एक डॉक्टर को, वो भी MBBS, कान नाक गले के डॉक्टर को। तो आपने अब बढ़ना है। मैंने उस टाइम भी आपको भविष्यवाणी दी थी कि हजारों लोग आपके द्वारा बचेंगे। आपने सुसमाचार देना और खुदा के लिए जीना है। जाओ, खुदा आपके साथ है।
तारीफ करो जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।